जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदाशिव। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना आपके चरणों में। मेरे गुरु पा घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे पास ससुर अंकल जी ठीक नहीं थे, पर गुरु पा बहुत फर्क है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, उनको खुद को भी लग रहा। तो बहुत 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 शुक्राना। एक बार को तो हालात डर वाले हो गए थे मेरे गुरु पिताजी, बहुत शुक्राना। दूसरा, मम्मी के भी हाथ में पेन होते पर वो भी कह रहे थे कि आज मुझे फ़र्क है गुरु जी, तो उनकी तरफ से भी बहुत शुक्राना। और गुरुपा मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी गुरुपा, आप ही मुझे आज गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेके गए गुरुपा। आपने ही टेस्ट करवाए, आपने ही गुरुपा दवाई दिलवाई, तो गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। मुझे भी थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है, तो मेरे गुरु पिताजी बहुत बहुत शुक्राने। एक दिन में 3 लोगों को ठीक करने का, डॉक्टर के पास ले जाने का, अच्छा इलाज कराने का, शुक्राना शुक्राना शुक्र गुरुपा। हम बोलते हैं हमारी आप हमारा हाथ पकड़ लो, हमारे सिर पे अपना हाथ रखो, तो गुरुपा सच में आप बोलना क्या पड़ रहा है गुरुपा, आपने तो रख दिया हमारे सिर पे अपना हाथ। गुरुपा हम आपके नादान बच्चे शुक्राने नहीं कर पाते, पर गुरुपा सच में आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। माफ़ कर दो हमारी गलतियों के लिए गुरुपा, आपका हमारा हर एक बात के लिए, हमारी एक सांस, हम जब से सोए उठे सोते हुए गुरुपा आपका शुक्राना है गुरुपा। आप ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं गुरुपा। हम तो इतने मूर्ख नादान, कुछ नहीं समझ आ रहा है गुरुपा, पर आपने हमें संभाला हुआ है। शुक्राना 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 गुरुपा। माफ़ करना, कल में आया था कि सत्संग सुन बेटे के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना का डर है, तो गुरुपा मैं नहीं सुन पाई, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। मेरा बेटा, मेरा मुझे बनाने का आपका शुक्राना। आपने गुरुपा को आपका नाती है गुरुपा, आप ही अपनी बेटे की रक्षा करेंगे गुरुपा। मुझे ये पता है बच्चों के सिर पे आप ही का हाथ है गुरुपा। जब आपने हम पे इतना हमें बचा रहे, तो गुरुपा उनकी तो आप करोगी, वो तो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो गुरुपा जब आप हमें इतना प्यार दे रहे, तो वो भी आपकी ही हुआ गुरुपा। अगर हम निगलेक्ट करते हैं ना हर चीज़ को, तो गुरुपा एक विश्वास है कि मेरे गुरुपा हमें हमेशा बचाएंगे, रक्षा करेंगे, ध्यान रखें गुरुपा। बस हम नादानियों में भी आपके, हम समझदारियों में भी आपके गुरुपा, और आप तो हमारे आप हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। हमारी हर ब्लेसिंग आप हो गुरुपा। आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा। एक नहीं तो जैसे प्रॉब्लम्स होती है हम नेगेटिव हो जाते हैं, पर गुरुपा उसमें भी पॉजिटिविटी आप ही देते, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपने ही रक्षा करनी है, आपने ही प्यार करना, हम आपके हैं, आपने जैसे करना है वैसे आप ही करें गुरुपा। बस हम आपके फुटबॉल बन जाए, आप जिधर को किक लगाना चाहे हम उधर को चलें गुरुपा। आज मेरी भी लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन निकल रही है, तो मुझे नहीं पता गुरुपा ये क्या है, पर मेरे गुरु पिताजी मैं आपकी हूँ, तो सब कुछ आपको पता है, तो गुरु जी शुक्राना। जिंदा रखने का शुक्राना, अगर मौत आ गई है तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ का, बस ये ज़िंदगी अब शुक्राने में ही निकल जाए गुरुपा। आपका मैसेज ब्लिंक होता है कि अपने मन से गांठ निकाल दे, तो माफ़ कर दे सबको गुरुपा। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली गुरुपा, पता नहीं मेरे कैसे कर्म है कि मैंने मेरे साथ क्या, पर तो गुरुपा हाँ कुछ चीज़ें मेरे मन में सच में गांठ बनी हुई है, पता नहीं गुरुपा, मैं उनको निकालना चाहती हूँ पर फिर नहीं निकलती हैं वो गुरुपा। माफ़ कर दो, पता नहीं मैंने भी तो किसी को बुरा किया होगा, जब मुझे बुरा लग रहा है हर चीज़ें, तो गुरुपा समय के साथ क्या गुरुपा मैं
पूरी कोशिश करूँगी, करती भी हूँ पर फिर भी नहीं निकलती गुरुपा। कुछ लोगों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ रिश्तों के लिए आपको पता है मेरे मन में खटास आ गई है, तो गुरुपा बस आप ही समझते हैं, आप ही को पता है मेरे गुरु पिताजी, जो आपको ठीक लगेगा आप वही करेंगे गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज भी अनंतम शुक्राना है आपका, अपनी ज़िंदगी, आपने ये जो ज़िंदगी दी और उसको देने के बाद उसको संभालने का भी आपका शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। थर्सडे को जलेबी और दूध आपने ब्लेस किया हुआ है, पर गुरुपा सॉरी नहीं कर पाई, वो भी माफ़ कर देना गुरुपा। कुछ नहीं, किसी तरह करने लड्डू जी और बिहारी जी और शिव जी बैठे हैं, पर गुरुपा पता नहीं माँ यशोदा जैसी सेवा तो दूर की बात में तो कुछ करती ही नहीं, इनका भी मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि सब कुछ दिया आपका है। मेरे शिव जी और बिहारी जी हमेशा खुश रहें, क्योंकि इनकी खुशी में ही सब कुछ खुशी है। मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा हमेशा हम पे बनाए रखना। मेरे गुरु जी शुक्राना 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 भी अनंतम शुक्राना, हमारी तरफ से, परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से और उन जीव जंतु की तरफ से जो बोल नहीं पाते उनकी तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना। और हमारे माड़े कर्मों के लिए, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना, हमें हमारे पितरों से भी आशीर्वाद दिलाना मेरे गुरु पिताजी। पता नहीं किसी भी जन्म के, इस जन्म के, अब तक के जाने अनजाने में जो पाप कर्म, किसी का मन दुखाए, किसी का कुछ भी बुरा किया, उसके लिए माफ़ी 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 मेरे गुरुपा। बस अपनी चरनी शरण लगाना, अपना प्यार देना गुरुपा, कभी दूर मत होना बस गुरु जी। शुक्राना 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 भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं शुक्राना में कोई भी भूल चूक गलती बात की उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इसके साथ मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, पर एक चीज़ आपको ज़रूर, आप तो मेरे महादेव हो, आप मेरे विश्वनाथ हो, एक चीज़ ज़रूर गाना चाहूँगी गुरुपा, ज़रूर स्वीकार करना। सानंद मानंद बसंते गुरुपा सॉरी भूल गई। सानंद मानंद बने बसंतन आनंद कन्दम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथं नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। जय जय महादेव। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हमें कब से ब्लेस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी जर्नी इस दिन शुरू हुई, लेकिन हमें पता ही नहीं कि गुरु महाराज इस जन्म में भी, पिछले जन्मों का तो हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में भी हमें नहीं पता कि कब गुरु महाराज हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। संगत जी, 2007 की बात है कि मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हुई, जिसमें मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। बाहर मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि वो पोल्यूशन से होता था। मेरे को, मैं कुछ खाती थी तो वॉमिटिंग हो जाता था, सारा दिन खांसी आती रहती थी, मेरा वेट लूज़ हो गया और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैंने सारे इलाज कर लिए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने ना किया हो, लेकिन मेरे को कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी। द सिचुएशन वॉज सेम
एज़ इट वॉज़ बिफ़ोर। अचानक से वो प्रॉब्लम मेरे साथ आई, लेकिन संगत जी एक दिन ऐसा आया कि वो प्रॉब्लम अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं हमेशा सोचती थी एक्चुअली कि ये प्रॉब्लम कैसे मेरे साथ अचानक से आई और अचानक से ठीक हो गई। संगत जी बाद में मुझे पता चला कि 2007 में 31 में जिस दिन गुरु महाराज ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा, मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए। अब मम्मा को गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर जो जलंधर से आता था, पंजाब केसरी, उसमें गुरु महाराज के बारे में था। मम्मा ने कहा ये गुरुजी तो मेरे रात को ड्रीम में आए, एंड दैट वाज इट। शी डिडंट शेयर एनीथिंग विद मी, बट मेरी मासी जो मेरा पता करने आई थी, उनके साथ मम्मा ने ये चीज़ शेयर की और वो न्यूज़पेपर लेके वो चली गई। संगत जी अब देखो, गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी और मैं ठीक हो गई। मम्मा की भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम ठीक हो गई। ऐसे बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है और उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। माई मॉम वॉज वन ऑफ देम, बिकॉज गुरु महाराज ने उनको ड्रीम में आके ब्लेसिंग्स दी थी। अब संगत जी अब हम क्या बोलें कि कब से गुरु महाराज का हमारा रिश्ता है, हमें पता ही नहीं है। और संगत जी पता नहीं कब कब गुरु महाराज ने हमें कितने संकटों से, प्रॉब्लम से बाहर निकाला। कई बार गुरु महाराज अपने से दूर रख के हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास गुरु महाराज का स्वरूप हो। संगत जी उस टाइम तो मेरे पास गुरु महाराज का स्वरूप भी नहीं था, फिर भी गुरु महाराज ब्लेस कर रहे थे। ये सब चीज़ें गुरु महाराज खुद समझाते हैं। गुरु महाराज कहते थे मेरी आत्मा से प्यार करो, और वही गुरु महाराज को हमें करना चाहिए, उनकी आत्मा से प्यार। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल साथ रहने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज वीरवार का दिन है, गुरु जी का वार है, तरीक है संगत जी 11 दिसंबर, सप्तमी तिथि है माता रानी दी। टाइम है संगत जी सवेर दे वेले दा 11:10 ते मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। सो गुरु महाराज जी की कृपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करांगी। संगत जी गुरु जी बुलवाणगे, जो बुलाणगे गुरु जी की कृपा नाल बोलांगी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, तुसीं मैनूं सत्संग करन लई बिठाया, ये कृपा बख्शी सत्संग करन दी। शुकराना, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। हर एक दिन दे, हर एक पल पल दा शुकराना, क्षण क्षण दा शुकराना, हर एक रोम रोम तो मैं शुकराना करदी हाँ, श्वास श्वास तो मैं गुरु महाराज जी शुकराना करदी हाँ। सो मेरा ये शुकराना सत्संग मंजूर करना मेरे गुरु महाराज जी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, हर वेले अंग संग सहाई रहन लई, रक्षा करन लई मेरे गुरु पाजी। हर वेले हमेशा जिंदगी दे हर एक दिन दे, हर एक पल पल क्षण क्षण अंग संग सहाई रहना। मेरे पति अंकल दे भी, मेरे पेके परिवार दे सारे जियां दे भी, मेरे माँ प्यो भैन भरा भतीजे सब दी हैल्थ दा ख्याल रखना, सब नूं तंदरुस्तियां बख्शना। गुरु महाराज जी ये कृपा मेहर बनाई रखना, और दोवां घरां सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनाए रखना मेरे गुरु पाजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम बारंबार शुकराना ही शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना। संगत जी अज वीरवार का दिन है, गुरु महाराज जी ने मैनू प्ले लिस्ट घंटे दी चला के सत्संग बख्शिया होया। संगत जी वो मैं मतलब घंटे दी प्ले लिस्ट चला के सत्संग संध्या वेले जरूर करदी हाँ, गुरु जी की कृपा दे नाल करांगी। मैं हर वारी करदी हाँ संगत जी, गुरु जी करवांदे ने मेरे कोले, सेवा लैंदे ने, सेवा बख्शी हुई है गुरु जी ने, और गुरु जी की कृपा नाल निभांदी भी पई हाँ मैं संगत जी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी दा।
ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਚੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੁੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋੜਾ ਆਇਆ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਡੋਗੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, 3 ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਿੱਲੀ। ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਟਾਈਮਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਉਹ 20 ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਉਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਸੋ ਚਲੋ ਵਾਈਟ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਦੁੱਧ ਡੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂਦੇ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਂਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਆਟਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਬਲ ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਪੋਸੀਬਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਆਈ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਪਾਏ, ਸੋ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਪੀਜਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ satsang ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਠਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਠਾ ਬਿੱਠਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧੋਤਾ, 2 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਠਾਂ ਸਿੱਟ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਬਿੱਠਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਵਸੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੋਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ, ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਭਸਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਤਾਰ ਸੜ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ, ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਤਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਲੱਗ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪਲੱਗ ਤਾਰ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਚੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਜੀਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਖੁੱਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ, ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਟ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਚਲੋ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਕਦੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਛੂਹ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਟ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੱਟ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਟ ਕੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਦੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, तेरा नया शुक्राना ही है एक, भी जेड़ा तेरा नया साल सवारने के लिए आज तू दिल से शुक्राना कर, दिल खोल के तेन बरकत ते पैसे देवांगा। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी कहते, अगर तुमने एक शुक्राना किया तो तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। हाँ जी गुरु जी, ये जिम्मेवारी परिवार ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਟਵਾਇਆ, ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘਰ ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ संगत जी अगर गुरु जी कहते तेरे पति को अच्छी सेहत लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ, तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव जो है बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का, जरूरतमंद सुहागनों को संदेश पहुंचा। हाँ जी गुरु जी पहुंचा रही है, सब का भला होवे। सो गुरु जी कहते समय भद्र काल ही तुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तेरी सुरक्षा के लिए हर वो रूप लूंगा जिसकी तुझे जरूरत है, आ रहा हूँ विकराल रूप लेकर। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कहते चाहे तैयार रख, मैं ते लक्ष्मी दोनों आ रहे हैं तेरे घर, तंगी दूर, तंगी नहीं कोई भी रहेगी, शुकराना ना भूली। हाँ जी गुरु जी शुकराना नहीं मैं भूलती, बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम बारंबार शुकराना ही शुकराना, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਗਈ ਕੱਲ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਨੀ ਆ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਲੂੰਗੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡੱਬੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਆ।
ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ, ਬਿੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ satsang ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀਓ satsang ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤਨਾਜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਚ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਤਨਾਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀਓ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀਓ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਿੱਲੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਪੀ ਲਵੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਲਵੇ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਆਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ satsang ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਤਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਡੋਗੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਡੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡੋਗੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ satsang ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਡੋਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ satsang ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਆਪੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਲੈਸਡ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय लव गुरु यू जी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी गुरु महाराज की कृपा से हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, खुश हैं। इसके लिए अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ संगत जी। और अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हमारे गुरु महाराज के आने के बाद हमें गुरु महाराज ने बहुत से ज्ञान की बातें बताई हैं संगत जी, जो शायद गुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आते तो वो सब चीज़ें हमें कभी पता नहीं चलती संगत जी। जैसे कि उन्होंने बताया कि घर में कुछ भी जिस तरीके की घटना होती है, बच्चे कहीं बाहर निकल रहे हैं, पति बातें नहीं मान रहे हैं और पति पत्नी के नहीं बन रही है, ये सब चीज़ें क्यों घर के अंदर होती है। ये सब चीज़ें संगत जी पहले हमें कुछ भी नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। हम यूँ सोचते थे कि हमारा पति ही ऐसा है जो हमसे लड़ाई करता है और हमारी बातें नहीं सुनता, हमें परेशान करता, हमें खर्चा नहीं देता संगत जी। बच्चे हमें समझते नहीं है, बच्चे किसी और के पास चले जाते हैं संगत जी। दरअसल इनमें से ना तो पति की गलती होती है और ना ही बच्चों की गलती है संगत जी। इसमें किसी और को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं संगत जी, क्योंकि ये सब होते हैं हमारे
कुल के देवी देवता जब हमसे रुष्ट रहते हैं तो यही सब घटनाएं हमारे घर में घटित होती है संगत जी। और जब कहते हैं ना संगत जी, शादी होने के बाद जब वैवाहिक जोड़े को कुल के देवी देवताओं के दर्शन करवाने पड़ते हैं संगत जी, और उनकी जात लगवानी पड़ती है, मतलब उनके गठजोड़े की जात लगती है, जो शादी के बंधन बनते हैं, जो फेरे के टाइम पे बांधते हैं ना, जो सबके ही बांधते हैं संगत जी, वो तो जो पल्लू से बांधते हैं ना कपड़ा, तो वो नए सदस्य को घर में जुड़ने की भगवान की एक प्रथा होती है कि उनके चरणों में नमन कराया जाता है, ले जाकर माथा टिकवाया जाता है संगत जी। और उनका माथा टिकवाने की वजह से कुल के देवी देवता आशीर्वाद देते हैं और उन पर अपनी छत्र छाया बना देते हैं संगत जी। इसी वजह से कुल के देवी देवताओं के दर्शन कराए नहीं जाए जाते हैं संगत जी। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है संगत जी, कभी कभी पैसे ना होने के कारण हमारे खुद के सास ससुर जो होते हैं, घर के बड़े होते हैं, वो इन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं करते कि ऐसे ऐसे घटनाएं भी हो सकती हैं। वो बस अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में और करना छोड़ देते हैं कि फिर कभी चलेंगे, बाद में चलेंगे, टालम टोला करने लग जाते हैं संगत जी। और जब उनके पहले उनके बच्चों की शादी नहीं होती है तो वो बहुत कुछ बोल देते हैं कि हमारे बच्चों की शादी होगी तो हम हमारे देवी देवता के जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे संगत जी, बहुत कुछ बोल देते हैं जो हमारे घर के बड़े होते हैं वही। और जब टाइम आता है ना संगत जी करने का, तब बस उनको ये दिखता है अब शादी तो हो गई, अब क्या क्या कौन सा भगवान, किसके क्या करना है, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं संगत जी, भूल जाते हैं। मगर वो तो आज़ाद हो जाते हैं अपने बच्चों की शादी करा के, मगर फिर बाद में जो वैवाहिक जोड़ा होता है संगत जी, उनके जीवन में तो जो परेशानियों का पहाड़ टूटने लग जाता है धीरे धीरे। एक साथ में ये कुछ नहीं होता संगत जी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे घटित होती है। कहते हैं ना जब कुल के देवी देवता ही खुश नहीं होते ना संगत जी, तो वो ही भूत बन के घर वालों को परेशान करने लग जाते हैं संगत जी। क्योंकि भगवान तो स्वयं थोड़ी आते हैं धरती पे, भगवान के ही जो अंश होते हैं, जो आत्माएं होती है, जो दिव्य आत्माएं होती है, वही भगवान का रूप होती है। और कौन, उसको भगवान स्वयं थोड़ी आएंगे धरती पे संगत जी। बस ये जो बड़े बड़े जो महात्मा पुरुष होते हैं, जो ये दिव्य आत्माएं हैं, इन्हीं को ही भगवान का रूप दे दिया जाता है संगत जी। यही भगवान बन के पूजी जाती है और इनको ही भगवान अपना चौकीदार समझो, एक तरीके से पहरेदार, उन्हीं को ही भेजते हैं रक्षा करने के लिए। जो भी कोई अच्छे से पूजा पाठ करता है तो उनकी रक्षा के लिए भगवान उन्हें भेजते हैं, तो वो ही छत्र छाया प्रोटेक्शन होता है संगत जी। तो जब ये जो हमारे घर के बड़े जब ये चीज़ें नहीं करवाते, माथा नहीं टिकवाते किसी वैवाहिक जोड़े का, तो वो तो अपनी जो जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाते हैं। उनने तो ये सोचा है कि बस हमारे बच्चों की हमने शादी कर दी, अब हम आज़ाद हैं हमारी जिम्मेदारियों से, अब आगे कैसे चलना है वो ये जाने संगत जी। अब संगत जी मुझे ये बताइए, जब तक कोई घर के बड़े, जब तक घर की बहू को, बेटे को ये चीज़ें नहीं समझाएंगे अपने देवी देवताओं के बारे में, तब तक उन बिचारों को कैसे पता चलेगा कि हमारे कुल के देवी देवता कौन से हैं। हाँ संगत जी, आप बताओ मुझे, कौन बताएगा उन्हें। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एक बच्चा जो दूसरे घर से आता है, वो इतना खुश होके आता है कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, एक नए घर में, एक नए लाइफ लाइफ पार्टनर के साथ में, जिसे भगवान ने उसके लिए बनाया है संगत जी। मगर यहाँ आने के बाद सब कुछ उल्टा ही होने लग जाता है संगत जी। क्योंकि कहने के लिए कहते हैं इसने ये कर दिया, उसने वो खिला दिया, वे सब कहने की बात है संगत जी। मानती हूँ मैं ये चीज़ें कि लोग खिला भी देते हैं, कर भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग, मगर ये सब कोई अपने मन से कोई कुछ नहीं करता संगत जी। क्योंकि ये सब जो भी होता है वो हमारे कुल के देवी देवताओं की मर्जी से ही होता है, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं संगत जी। जब हमारे घर के बड़े ये चीजें नहीं करते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे कुल के देवी देवता हूँ, मैं तुम्हारा कुल का हूँ, मैं तुम्हारे कुल को संभाल रखा हूँ, मैं तुम्हारे खानदान को संभाल रखा हूँ, मैं तुम सबकी रक्षा करता हूँ, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करता हूँ, फिर तुमने मेरे चरणों में माथा क्यों नहीं टिकाया नए सदस्य का। इस वजह से वो कहते हैं ना देवी देवता भूत प्रेत बन जाते हैं, वही एक तरीके मतलब भूतों का रूप धारण करके वही परेशान करते हैं फिर वैवाहिक जोड़ों को, और फिर उनके आने वाले बच्चे भी उसी प्रकार तकलीफ में आ जाते हैं संगत जी। क्योंकि वो जब परेशानी तो उनके ब्लड में शामिल हो गई ना संगत जी, क्योंकि वो परेशान है, हर वक्त गुस्सा रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो ही बच्चों पे भी असर पड़ता है। और इस वजह से वो बच्चे भी इसी तरीके से करते हैं, जैसे माँ बाप का जो रोल होता है वही बच्चे के अंदर भी शुरू हो जाता है संगत जी। और इसी तरह से
जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते, पति बात नहीं मानता, पति जिम्मेदारी नहीं निभाता संगत जी, बच्चे कहीं और चले जाते हैं, किसी और के मोह में पड़ जाते हैं, पति किसी और के मोह में पड़ जाता है, और हम हमारे जैसे लोग संगत जी जगह जगह जाकर भटकने लग जाते हैं फिर, कि हम इनके पास जाके आए तो ये हमें सही कर देंगे। मगर उनके पास जाने से कुछ नहीं होता संगत जी, कहीं भी चले जाएं, हम किसी भी महंगे से महंगे तांत्रिक भूत प्रेत पिशाच वालों के पास कहीं भी चले जाएं, कोई भी हमारा निर्णय नहीं निकाल सकता संगत जी। मैं ये इतना जानती हूँ, कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब तक हम हमारे कुल के देवी देवताओं को नहीं मानेंगे ना संगत जी, तब तक कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता संगत जी। क्योंकि जिसके पास हम जाते हैं ना, वो खुद ही है ना, क्या करते हैं संगत जी, हमारे देवी देवता को बांध देते हैं और खुद के भूत पिशाचों को हमारे पीछे लगा देते हैं भगवान बना के, कि हाँ ये तुम्हारे भगवान है, आ गए तुम्हारे भगवान घर पे, और अब तुम इनकी पूजा अर्चना करो संगत जी। और उनकी जब हम पूजा अर्चना करते हैं ना संगत जी, तो हमारे घर में शुरू शुरू में तो थोड़े बहुत साल 2 साल बाद सब सही होता है संगत जी, मगर थोड़े से 2 साल के बाद फिर से वही कहानी चालू हो जाती है संगत जी। जितनी भी हम भक्ति कर ले, हम सोचते फिर हमारे तकलीफ आ रही है तो शायद हमारी पूजा की भक्ति में कोई कमी रह गई होगी संगत जी। हम क्या करते हैं, हम और तेजी से भक्ति करने लग जाते हैं संगत जी, और ज्यादा भक्ति करने लग जाते हैं संगत जी, और ज्यादा हम जितनी ज्यादा भक्ति करते हैं ना संगत जी, उतनी हमें परेशानी आती है, क्योंकि हम जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं वो हमारे देवी देवता तक तो नहीं जा रही है संगत जी, वो पिशाच भूत प्रेत ही हमारी भक्ति का फल लेने के लग रहे हैं, और वो जा रही है, वो जो आदमी उन पिशाचों को बेचता है, वो आदमी के पास पूरी हमारी भक्ति की शक्ति वहीं जाती रहती है संगत जी, और जो भगवान हमें आशीर्वाद देने वाले होते हैं वो चीज भी सब वहीं जाती है, आशीर्वाद भी वहीं जाता है, और हमारी भक्ति के प्रति जो भी पूजा अर्चना की शक्ति मिलती है वो भी वहीं जाती है। हम पूरी तरह से खाली होने लग जाते हैं संगत जी, और फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, फिर हम उनके पास जाके पूछते हैं कि हमारे घर में ऐसा और अभी तक ठीक नहीं, वो फिर हमें और कुछ उपाय बताने लग जाते हैं संगत जी, कि आपने ये चीज की कमी कर दी इसलिए ये नहीं हुआ, वो चीज को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, ये यहाँ वहाँ जाना डोलना बंद करो संगत जी, और जो भी कोई संगत है, मैं यूं नहीं कह रही गुरु जी को मत मानो, गुरु जी तो गुरु ही रास्ता बताता है संगत जी, और जो मैं आज ये सब बातें बोल रही हूँ ये भी मुझे मेरे गुरु महाराज ने ही समझाया है संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज ने ही मुझे बुद्धि दी है ये सब बताने के लिए, शायद मेरे गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि सभी संगत को बताओ ताकि संगत सही, क्योंकि गुरु भी हमारी वहां तक की सहायता करेंगे, अगर हमारे कुल के देवी देवता ही खुश नहीं होंगे तो गुरु भी वो चीज नहीं पूरी तरह से खोल पाएंगे जब तक हमारे कुल के देवी देवता खुश नहीं होंगे संगत जी। इसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि अपने कुल के देवी देवताओं को पहले मनाओ, और गुरु महाराज तो है ही हमारे साथ, गुरु जी तो हमारे साथ ही है, क्योंकि गुरु ही सृष्टि रचयिता है, गुरु ही देवों के देव महादेव है, सृष्टि उन्होंने ही रचाई है, मगर उनके साथ में जो माँ आदि शक्ति है वो ही हमारी कुल की माता होती है, उन्हीं का ही रूप होता है, उन्हीं का ही अंश होता है, जितनी भी हमारी हम जितने भी भारत के लोग हैं, हर जगह पे जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके कुल के देवी देवता हैं, वो माँ आदि शक्ति के अंश और भैरव बाबा के अंश ही है। भैरव बाबा स्वयं महादेव की जटाओं से निकले थे, इसीलिए उनको भी महादेव का ही रूप माना जाता है संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि कुल के देवी देवताओं को पहले मनाओ संगत जी। और इतना सब करने के बाद भी आज हम इतने थक चुके थे संगत जी, और आज हम गुरु महाराज के आने के बाद हमें ये सब चीजें पता चल रही है संगत जी, और ऐसे भव सागर से हमें हमारे गुरु महाराज ने भी निकाले संगत जी। मैं यूं निकली, मैं भी बहुत भटकी हूँ संगत जी, जगह जगह गई हूँ, 4-5 जगह पे मैं भी गई हूँ संगत जी, मगर कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, जो कुछ था वो भी लुट पिट गया संगत जी। पति भटक गया, पति गलत रास्ते पे चला गया, बच्चा मेरा पता नहीं मुझे, जिसके लिए भी हम अच्छा करते हैं ना संगत जी, वो ही हमें धोखा देके चला जाता है संगत जी। हमारे बच्चों को खींच लेते हैं, हमारे पति को खींच लेते हैं संगत जी, क्योंकि उन लोगों को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो सच्चे हैं, अच्छे हैं और भोले हैं, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं संगत जी। ये लोग बस इन लोगों का ही शिकार करते हैं संगत जी, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों से दूर रहें, और जो कुछ भी प्रार्थना करनी है गुरु महाराज के चरणों में करें। और उनसे ही मैं भी प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुरु महाराज, जो भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे घर के बड़ों ने कुछ गलती करी है हमारे कुल देवी देवता के प्रति, तो हमें अपने कुल देवी देवताओं से हमें माफ़ी दिलवाएं, जो भी कुछ
बोला हुआ है उन सभी चीज़ों के लिए हमें माफ़ी दिलाए, क्योंकि मैं अनजान हूँ इन सब चीज़ों से। नहीं आती मुझे कोई क्रिया, नहीं आती, ना मुझे कोई इतनी भक्ति आती है संगत जी गुरु महाराज, ना मुझे कोई इतनी भक्ति आती, ना मैं कोई इतने नियम फॉलो करती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप और हमारी मैया, आप हमारे माता पिता हो और हम निर्बुद्धि हैं, हम गुणवती नहीं हैं, हम निर्गुण हैं, हम जैसे ही हैं आपकी संतान है, आपके चरणों में है। अब हमें हर तरीके की गलतियों के लिए क्षमा दिलवाइए हमारी मैया से, हमारी कुल की देवी देवताओं से हमें क्षमा दिलवाइए, क्योंकि अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा संगत जी, बहुत थक चुके हैं। मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी बेटी अब बहुत थक गई है अपनी मैया को मनाते मनाते। अब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है मेरे गुरु महाराज, आप कृपा करें अपनी बच्ची पे, कृपा करें। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी कुल की मैया को आज़ाद करवाइए। अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई बंधन कर रखा है, किसी भी प्रकार का, तो उन सभी बंधनों से मुक्त करें हमारे कुल के देवी देवताओं को, ताकि उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हम पे आ सके और हम सब सुरक्षित रह सके। क्योंकि चाहे कितने भी हम किसके भी दर पे चले जाएं संगत जी, मगर जब तक हमारे कुल देवी देवताओं की छाया हम पर नहीं होती, तब तक कोई भी कृपा हमारे काम नहीं आ सकती संगत जी, कोई भी कृपा हमारे काम नहीं आ सकती। और मैं ये भी जानती हूँ संगत जी के कि कोई इस धरती पे माई का लाल ऐसा नहीं जन्मा कि भगवानों को बंधन कर सके संगत जी। कोई नहीं कर सकता भगवानों को बंधन, क्योंकि ये हमारे भगवान ही हमसे रुष्ट रहते हैं। इसी वजह से भगवान ही ये सब खेल रचते हैं, ये सारी लीला उनकी, ये सारी माया उनकी होती है, उनकी मर्जी से ही सारे काम होते हैं। क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि उनका बच्चों को ये समझ में आए कि उनका भगवान उनसे रुष्ट क्यों है, उनके देवी देवता रुष्ट क्यों हैं, और दोबारा भविष्य में उनके बच्चे ये गलतियां ना करें। इस वजह से हमारे कुल के देवी देवता हमें हमें ये सब चीज़ें सिखाने के लिए हम पर इतना सजा देते हैं ताकि इस सजा से हमें सब कुछ समझ में आए। और ये सब मेरे गुरु महाराज के आने से मुझे सब कुछ पता चला। ये सारा ज्ञान मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रदान किया है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से अनंतम 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 शुक्रिया करती हूँ, मेरे प्यारे बाबूजी का अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ। और प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे बाबूजी, मेरे सोने बाबूजी, अब आप ही कुछ करो बाबूजी, आप ही मना सकते हो मेरी मैया को। मेरी मैया क्यों नाराज है मुझे नहीं पता गुरु महाराज, मेरी अगर कुछ गलती है अगर मुझसे कुछ भूल हुई है उनकी पूजा अर्चना में, या किसी प्रकार से मेरे अब शब्द से उनको कुछ भी ठेस पहुंची है, तो मुझे क्षमा कर दे। कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा करे मेरे गुरु महाराज। बोलो मेरी मैया से, प्रभु मैया से बोल दो मेरे बाबूजी, प्लीज़ प्लीज़ बाबूजी कृपा करो अपने बच्चे को, अपने कुल के देवी देवताओं को बंधनों से मुक्त करा दो बाबूजी, मुक्त करा दो। आपकी बच्ची थक गई है बाबूजी, मैं हाथ पैरों से बहुत वो हो चुकी हूँ बाबूजी। अब मैं हाथ पैर मेरे काम नहीं कर पा रही हूँ बाबूजी, मैं पूरी तरह से, ये किस चीज़ का दर्द है, क्यों है, मैं जगह जगह भटक के देख ली, सब लोगों ने मुझे यही बताया था संगत जी, क्या ये अब तुम्हारे देवी देवताओं का है, तुम्हारे देवी देवताओं का है। अब मैं प्रार्थना करती हूँ प्लीज़ मुझे मुक्त करो, मुझे ठीक कर दो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ठीक कर दो। अब मेरी मैया को मना दो और वो हमें क्षमा कर दे, मेरे पति को, बच्चों को, मुझे, हम सबको क्षमा कर दे, हमारे सभी खानदान को क्षमा कर दे। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, उन सबको भी बुद्धि दे दे मैया, और वो तंत्र विद्या करना छोड़ दे सभी के सभी खानदान के लोग, और उन सबको अपनी शरण में लो, सद्बुद्धि दे दो मैया, सबको सद्बुद्धि दे दो। ये प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरु महाराज, और हमें हर प्रकार के दोषों से मुक्त करो, कृपा करो मेरे गुरु महाराज। आप सब कुछ कर सकते हो, मैं इतना जानती हूँ गुरु महाराज, आप सब कुछ कर सकते हो। आपकी बच्ची हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है गुरु महाराज। आज सुबह से मैं मांदी पड़ी हूँ संगत जी, आज संगत जी मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल बस की नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से जाके धीरे धीरे जाके गाय की रोटी देख के आई हूँ, बड़ी मुश्किल से संगत जी। फिर भी आज मैंने पूरी तरह से पूजा अर्चना भी नहीं करी है, बस मंत्र जाप किया है मैया का, बाबूजी का, और मुझ पर कृपा करो, इतनी कृपा करो, क्योंकि जब मैं स्वस्थ रहूंगी तभी तो मैं भक्ति कर पाऊंगी, तभी भक्ति कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मेरी काया ही मेरी बस की नहीं रहेगी तो मैं कैसे भक्ति करूंगी, मैं कैसे क्या करूंगी। जो आपने मुझे घर की ड्यूटी संभाली है, दी है मैं अपने घर के प्रति भी नहीं कर पाऊंगी गुरु महाराज, इतनी कृपा करो, हमारी देवी देवताओं को बोलो।
मना दो गुरु महाराज, करो कृपा अपने बच्चों पे। आपकी बच्ची हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है और आपके आगे मुझसे कुछ भूल चुकूं, गलती हुई तो मुझे क्षमा करो गुरु महाराज। मुझ में नहीं है इतनी भक्ति करने की क्षमता, मैं कोई भगत नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी इंसान हूँ, आपकी बच्ची हूँ और बस भगवान को मन से मानती हूँ। बाकी और इतनी मुझे कोई भक्ति नहीं आती है, ना मुझे भगत वाले सारे काम आते हैं। सीधी साधारण तरीके से सिंपल सी पूजा अर्चना करती हूँ और आपके बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ। पूरी तरह से तो चल नहीं पाती, जितना समझ पड़ती उतना कर लेती हूँ, जो रह जाता है वो छोड़ देती हूँ। आपके भरोसे संभाल लो बाबूजी, संभाल लो बाबूजी। अब इतनी कृपा करो, अपने बच्चों पे कृपा करो। भूल चूक गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। आपकी बच्ची आज ये मन से आपके प्रति शुक्राना कर रही है मेरे गुरु महाराज। आपने हमारे लिए जो भी किया, जो भी किया, जितना भी किया, हमें जिस तरह से आपने संभाला, हर परेशानी से जिस तरह से आपने हमें निकाला, उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपके लिए शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चारों तरफ तो मारने वाले लोग ही थे, बचाने के लिए सिर्फ आप अकेले खड़े थे मेरे गुरु महाराज। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ। बुद्धि सही कर दो अब सबकी मेरे गुरु महाराज, सबकी बुद्धि सही कर दो और हमारे कुल देवी देवता को मना दो और मैंने ठीक करो बाबूजी। मैया से बोलो अब मैंने ठीक कर दो पूरी तरह से, अब ठीक कर दो। अब आप, आपकी बच्ची में इतनी ताकत नहीं बची मेरे गुरु महाराज, इतनी ताकत नहीं बची आपकी बेटी के अंदर। और कोई ऐसा नहीं है घर में कि मैं मुझे संभाल सके, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे भगवान संभाल सकते। ये इंसानों की बस की नहीं है मुझे संभाल सके, मुझे हिम्मत दे सके, क्योंकि मुझे मेरी हिम्मत मेरी मैया बाबूजी देते हैं। और मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगी हमारी की हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा करे। हमारे कुल की देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, अगर पितरों के प्रति कुछ गलतियाँ हुई है तो हमें क्षमा करे और अपनी कृपा करे, अपनी छत्र छाया करे। आप लोगों के होते सोते कैसे कष्ट आ रहा है, फिर आपकी बच्ची पे मुक्त करो, इन कष्टों से हमें अब मुक्त कर दो, अपनी कृपा करो। अब थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और बाकी आपकी मर्जी, नहीं तो फिर मैंने उठा लो, उठा लो अब मैंने, बस मैं इससे ज़्यादा और सहन नहीं कर सकती। ना मुझ में अब हिम्मत बची है कुछ भी सहन करने की, नहीं बची है मुझे में हिम्मत। मैं ये प्रार्थना करती हूँ आपसे, या तो आप मुझे हर कर दो या फिर घर कर दो, संभाल लो आके अपना घर। ये मेरा घर नहीं है, आप लोगों का घर है, संभाल लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर संगत जी आपको मेरी किसी बात से ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा कर देना और अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। सत्संग को स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज, भूल चूक माफ करना, अपनी कृपा सदा अपनी संगत पर बनाए रखना और सभी को नकारात्मक लोगों से मुक्त करना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत दुखी है आपकी, तो किसको किस चीज का दुख है, किसको किस चीज का दुख है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है मेरे गुरु महाराज, और सब पर अपनी कृपा करो मालिक, सब पर अपनी कृपा करो, सबको रोग दोष कष्ट से मुक्त करो, सबकी बुद्धि सही करो, सबको दाल रोटी बख्शिश करो, सबको सुख शांति दो, सबका बेड़ा पार करो, सबका कल्याण करो, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। निर्बुद्धि को बुद्धि दो और मन बुद्धि को सद्बुद्धि दो, निसंतान को संतान दो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, पैर में चप्पल पेट में रोटी तन पर कपड़ा, सबको छत देना मालिक, सबके ऊपर सबको छत देना, सबका भला करो, सबको बरकत बख्शिश करो। जय गुरु जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, जय मेरे प्यारे बाबू जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे बड़े बाबू जी, मेरी शिव शंभु शिव शक्ति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमो पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी।